स्वाध्याय की ओर चलेंगे। तो स्वाध्याय में हम आज मैं कुछ बीच में एक दो जगह ऐसा प्रश्न हो गया योग के बारे में, तो उस प्रश्न को मन में रखते हुए आज हम एक्सक्लूसिव माने डायरेक्टली योगानंद जी के द्वारा जो डायरेक्ट सीखने की बात है उसको मैं थोड़ा न करके जनरल बात में चलूंगा। और वो ये है कि ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, तो इसमें अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन करने से अच्छा होगा, कौन इससे जल्दी पहुंचे, तो ये सब तमाम प्रश्न हैं। लेकिन उसमें एक हमको बहुत अच्छी बात नजर आई, वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी योग आप अभ्यास करेंगे, किसी योग को बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता। सब योग अपनी जगह बड़े हैं और कोई भी योग अपनी जगह छोटा नहीं है। सब बड़े हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा जो है ईश्वर, उनसे जुड़ने वाली बात है। वो बात में वो हमेशा हमको ले जाते हैं, हमें एंगेज रखते हैं, इसलिए वो सब बड़े हैं। और हाँ, एक बात है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग को कहा है कि वो शब्द उन्होंने जो यूज किया है विशिष्ट है। वो विशिष्ट है माने उसके साथ एक विशेषता है। विशेषता ये है कि आप ओवरऑल एवरेज जब निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो ज्यादा लोगों को उसमें शरण मिलती है। कर्मयोग ज्यादा लोगों को वो एडजस्ट होने में अच्छा लगता है, तो ज्यादा लोगों को उसमें कवरेज मिलता है, तो ज्यादा लोग कर्मयोग की के अभ्यास से आगे बढ़ते हैं और अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। यानी कर्मयोग में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि किसी को न हो। जैसे ध्यान योग की बात जो है, यानी राजयोग के अंदर में ध्यान योग आता है, उसमें ध्यान एकत्रित कर देकर एकाग्र ध्यान करना जो है, ऐसे बहुत से साधक हैं कि एकदम शुरुआत में ही उनका एकदम मन जवाब दे देता है कि मैं इतना एकाग्र नहीं हो सकता, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, ये मन बिल्कुल नहीं एकाग्र होता है, मन घूमता ही रहता है कितनी भी चेष्टा करो। तो ऐसा होता है, लोगों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन कर्म योग ऐसा है जहां पर कि ऐसी कोई बात नहीं। वो ज्यादा, सबसे ज्यादा एक हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आता है, क्रियात्मक है ज्यादा। तो उसमें हम करते हैं तो अपना काम करते जा रहे हैं। अब काम करने के साथ में वही एक कंडीशन लगती है कर्मयोग में कि किसी न किसी तरह से अपने मन को हम एक हायर अथॉरिटी जो है, हायर चेतना जो है, उससे जोड़े रहते हैं कि हम उसके लिए कर रहे हैं या उसको पाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात, या हम उससे अब एक हो रहे हैं काम करने की अपेक्षा, तो अपना काम करते जाते हैं। तो उसमें काम करते रहो, नाम जपते रहो, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो उसको उसको साधना उतना कठिन नहीं लगता मेजॉरिटी ऑफ साधक को, जितना कि वो ध्यान करना जो है। क्योंकि अगर सही ढंग से ध्यान करना है तो सच में तो कठिन तो है ही है और दुसाध्य है एक तरह से कहिए तो इस तरह से वो हुआ। और भक्ति योग में भी नहीं मन इकट्ठा होता, लेकिन कर्म है ना, तो कर्म तो आप करते ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने, अब आप एक बाइक से आप कहीं जाना है, जा रहे हैं, तो अब वो तो बाइक से अब स्टार्ट कर दिया तो बाइक चलेगी, आप जा रहे हैं, तो जाने का काम आपका हो रहा है। तो वहां पर अगर थोड़ा थोड़ा आपके मन में ये बात है, चूंकि वो आप एक साधक हैं, तो इतना तो आपको अब जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी कि मन को किसी न किसी तरह से हल्के में जोड़े रहिए, ऊपर वाले के साथ जोड़े रहिए। लेकिन वो जो ध्यान योग है, राजयोग में, वो हल्के वाला चक्कर नहीं चलता, वो बिल्कुल नहीं काम करता। तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि कर्म योग जो है
वो विशिष्ट है। उसमें ज्यादातर लोग ज्यादा सुविधा से, ज्यादा आसानी से अपने को उसमें अभ्यस्त कर सकते हैं। ये बात रही तीनों योग की बात। मैं जो बताना चाहता हूं ये है कि कोई भी योग और दो योग जो हैं उनके कोऑपरेशन के बिना सफल आप नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप राजयोग ही अभ्यास करते हैं, आप काफी आगे भी बढ़ चुके हैं, तब भी आप ये मार्क कीजिए कि उसमें भी कर्म योग हमेशा लागू हो रहा है। माने कर्म का मतलब क्या है? जब हम ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं मन को, वो जो एकाग्रता है वो भी तो एक कर्म है ना। आनापानसति ध्यान बड़ा आसान है, सरल है, लेकिन उसमें भी आप मन को जब तक श्वास पे फोकस नहीं करेंगे और बहुत कायदे से फोकस नहीं करेंगे, तब तक तो आनापानसति ध्यान लगेगा नहीं आपको। उससे कोई स्पिरिचुअल इफेक्ट नहीं प्राप्त होगा। आप कुछ कभी कभी सोचेंगे लेटे लेटे ही ध्यान कर लेंगे, ऐसे ऐसा एक्सक्यूजेज है, होता है लोगों को। आए कहीं दिन भर गए थे, थके हुए हैं, तो एकदम टायर्ड फील कर रहे हैं, तो ठीक है लेट के ही थोड़ा देर आप ध्यान कर लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। अब आप लेट गए तो 2 4 6 10 बार आपने किया, उसके बाद धीरे धीरे आप सो ही जाए। तो अगर कोई कट्टर साधक है, बहुत ज्यादा हाईली कमिटेड है अगर वो, तो वो सब नहीं मानेगा। वो बोलेगा चाहे जितना तकलीफ हो रहा है, टायर्ड है, लेकिन चलो 15 मिनट 20 मिनट और थोड़ा टायर्ड हो जाए क्या। वो बैठ के कायदे से सीधा मेरुदंड करके एकदम से योग मुद्रा में बैठ के, और वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, रिलैक्सेशन के साथ में अपने मन को श्वास पे फोकस करेगा 20 मिनट तक, उसके बाद तक सोएगा। पहले ध्यान कर लिया, अब उसके बाद तो सोना है सारी रात। तो मतलब मेरा कहने का कि वही तो कर्म है ना। वो इतनी कड़ाई किया अपने शरीर के साथ में, अपने मन के साथ में, जो बैठा और बैठ करके वो श्वास को देखा, श्वास के ऊपर मन को फोकस किया 20 मिनट तक। तो वही देखिए जो आलसी है वो उतना नहीं करता है। कोई ये भी सोचता है कि चलो रोज करते हैं, अब इतना थके हुए हैं, आज शाम को नहीं करेंगे, सवेरे ज्यादा कर लेंगे, वो सो जाता है। लेकिन जो ज्यादा कमिटेड है, ज्यादा वो जो एक सबल साधक है कह लीजिए, तो वो तो उतना कर्म किया ना। तो हमारा यहाँ पॉइंट ये है कि वो उतना, वो कर्म की बात है, कर्मयोग की ही बात कह लीजिए आप। वो कर्मयोग की ही बात कहिए कि उसको, उसे कड़ाई से बैठना है, और उसे जैसे कहते हैं लोग कि वो तापस की बात है, ऑस्टेरिटी उसे कहते हैं, कि अपने शरीर को माने तपस्या करने वाले की वो भावना को लेकर के हम अपने शरीर को तपाते हैं। जैसे लोहा तपाया जाता है स्टील बनने पर, उस तरह से हम एक हल्के रूप में, एक मानवीय रूप में अपने शरीर को हम तपाते हैं। उसको तपस्विक फॉर्म में हम उसको एक तकलीफ देते हैं। तो वही जो तकलीफ दिया शरीर को, अब कर्म किया यानी प्राणायाम किया, तो वो अंतर की जो शांति है ना, उसको जब उसका अनुभव हो गया, तब तो सब थकावट भी दूर हो गई। अब नींद भी अच्छी आएगी। और सोचा था 20 मिनट करेंगे ध्यान, अब वो 45 मिनट आराम से करके तब सोने गया। तो ये बाई कंबाइनिंग कर्मयोग एंड राजयोग, तो यहाँ पर कर्मयोग लग रहा है। तो कर्मयोग के सहयोग के बिना राजयोग में आप सफलता नहीं पा सकते। इसी तरह से जैसे कर्मयोग में भी है, तो कहने को तो आसान लगता है, विशिष्ट कह दिया उन्होंने, उसका भी वो ठीक है, उसके तर्क को समझाने में समय लगेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो अब इस तरह से जो कर्मयोग में भी तो वो ध्यान की जरूरत है। मतलब कर्मयोग में जहां योग लग गया किसी शब्द में, इसका मतलब है कि वहां ईश्वर जुड़ गया। आप देखिए यम नियम में आप पढ़ेंगे तो नियम में है ना, उसमें एक 5 में एक उसका पॉइंट है ईश्वर प्रणिधान।
जैसे आजकल देयर इज स्कूल ऑफ थॉट, दे टीच कि ओके, भगवान ईश्वर से इतना कोई बात नहीं है, इतना परेशान नहीं होना है। आप ठीक से अपना प्राणायाम करते रहिए, आनापान करते रहिए, और भगवान छोड़िए। अच्छा, एक आध दो कैसेट भी मैंने सुना है, माने जाने आ, माने कि उनके जो फेमस स्पीकर हैं उनसे भी, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, तो वो भी कह देते हैं कि वो सब भगवान की कोई बात नहीं है, आपकी और अपनी टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए। माने दे गो अप टू एनर्जी मैनेजमेंट, तो एनर्जी मैनेजमेंट तक जाते हैं। तो वो लोग जो हैं, ऐसे लोग हैं, तो उन्हें हम सही अर्थों में योग शास्त्र के हिसाब से वो योग नहीं है। मेडिटेशन अंग्रेजी वर्ड है, उसके साथ बड़ा अच्छा चलेगा हो, लेकिन दैट इज नॉट ए काइंड ऑफ योग। तो अब आइए, तो इस तरह से जब हम कर्म योग जब कहते हैं, तो वो कर्म जो है वो किसी न किसी तरह से इट इज कनेक्टेड विद गॉड, इट हैज टू डू समथिंग विद गॉड, और गॉड हैज टू डू समथिंग विद कर्म, तभी वो कर्म योग बनेगा। आप ईश्वर को कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो कर्म योग नहीं है, वो केवल कर्म है। अब कर्म, अच्छा कर्म करने वाले बहुत बड़ा काम करते हैं, मानवता का बड़ा हित करते हैं। तो लेकिन जब कर्म योग है आपका, तो वहां पर आपको ईश्वर से जोड़ने की बात वहां हमेशा अवेयरनेस में आनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कह दिया था, तो वहां पर कर्म योग के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। यानी इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक स्तर पे हम मान लेते हैं कि कर्म को ईश्वर से जोड़ना है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम उसे जब जोड़ नहीं पाते हैं तो उसके लिए हम ज्यादा हैरान नहीं होते हैं। लेकिन वहां पर जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका उसका इलाज यही है, उसका इलाज यही है कि आप ध्यान से करिए वो काम, कर्म को। जैसे लोग कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, हम अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, और ठीक है, और हमें पूजा पाठ ध्यान की जरूरत नहीं है। आमतौर पे लोग ऐसा कहते मिलते हैं, एंड बाई ग्रेस ऑफ गॉड दे आर गुड पीपल, तो ठीक है, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है आपका। उनके पास ये VMC बाद में इसका अपनी खबर अपनी परिवार को लेके पहुंचेगा, तो ये सब ठीक है, तो आपको वहां ध्यान से काम करें। फिर इसके बाद में अब भक्ति योग की बात है। दिन भर झाल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो कीर्तन इतना सुपरफिशियल, माने इतना वो ऊपर ऊपर से हो रहा है, मन की गहराई में वो नहीं जा रहा है, आपका मन उस पर केंद्रित नहीं है। आप बड़े हल्के से, मैंने बिना ध्यान दिए कर रहे हैं। जब वही काम आप ध्यान से करने लगते हैं, तभी वो जो भक्ति का प्रोसेस है वो रियली इफेक्टिव होगा। जैसे कोई लड़का, अब वो एग्जाम नजदीक है, अब वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है, तो उसे यह है कि इतना ज्यादा पढ़ना है, इसलिए बोल के वो पढ़ता बहुत है, लेकिन उस समय ध्यान उसका कम है, तो फील होता है उसे कि मैं बार बार पढ़ते जा रहा हूँ, आ नहीं रहा है ठीक से, पूरा याद नहीं आ रहा। उसका मतलब ये कि वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, वो बहुत पूरा ध्यान नहीं लगा रहा है। तो इसी तरह से मतलब ये कि ये तीनों जो हैं, यही एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आज मैंने इस स्वाध्याय का जो समय था उसमें मैंने डिवोट कर रहा हूं कि हमें कोई भी काम करें तो ध्यान से करेंगे तभी वो होगा। दूसरी बात, उसको करने में हमें जो कुछ शारीरिक या मानसिक जो हमें उसमें कार्य करना है, उसको अगर करने को तैयार है, उसे करेंगे। तकलीफ होता है ना, तो उस तकलीफ को सह करके जब हम करेंगे तभी वो होगा, चाहे राजयोग हो चाहे वो भक्ति योग है। अब देखिए, कभी कभी ये मंदिरों में जाइए, कोई पुजारी है, वो लोग घंटी बजा करके आरती करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक घंटी लीजिए, घंटी हमेशा बजाते रहिए दाहिने हाथ में,
और बाएं हाथ में उछाला लेके आप आरती करते रहिए। आप करके देखिएगा कभी, अगर आपने नहीं किया है तो वो घंटी रुक जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाएगी, तो फिर आप चालू करेंगे। लेकिन जो हमेशा आरती करते हैं वो घंटी लगातार बजती है, और उनका जो दूसरा काम हो रहा है एक के बाद एक, जैसे एक बार फल उठा के ऑफर कर रहे हैं, फिर फूल उठा के ऑफर कर रहे हैं, फिर नैवेद्य कुछ रखा है उसको उठा के ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि तो काम आसान नहीं है। एक हाथ से कुछ करते रहिए, दूसरे हाथ से कुछ दूसरा कुछ कीजिए। एनीथिंग, कोई भी दो चीज लेके आप अभी घर जाके देखिएगा। तो इसको मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप, यही है कर्म, तो कर्म अगर नहीं करेंगे, योग तो कॉमन हो गया, योग तो तीनों में है ही है। तो अगर कर्म नहीं करेंगे आप, तो आप राजयोग नहीं कर सकते। लाहिड़ी महाशय ने कहा कि प्राण कर्म जो है वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और इन मॉडर्न योगीस जो कन्वर्सेशन है उसमें भी ये बात आती है कि जैसे पहले तो कहते हैं एक्शन और मेडिटेशन, ये दो लाइन है। लेकिन बात तो ये है कि मेडिटेशन इज द हाईएस्ट एक्शन। आप जब वहां पहुंचेंगे तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एक्शन और मेडिटेशन ये दूर लगते हैं, दो लाइन है, ऐसी बात नहीं है। You have to do meditation in action, and you have to act in the process of meditation. Only then you can say, I am a practitioner of action, I am a practitioner of meditation. अब वही भक्ति वाली बात है। भक्ति में तो एक्शन मेडिटेशन दोनों चलेगा। जैसे आप जाइए, आप किसी इस्कॉन सोसाइटी के मंदिर में जाइए, देखिए पैर भी चलता रहता है, चाहे नाच रहे हैं या पैर भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, सब कुछ चलता रहता है उनका। तो मैंने बॉडी मूवमेंट इतना ज्यादा है वहां पे, उसके बिना ना उनको भाव नहीं आएगा। तो इसलिए बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, ये सब एक साथ लगते हैं, तभी आप ईश्वर को मंजूर होने वाली वो भावना जो है ना, उसे थाल में भर के आप उसके सामने रख सकते हैं। बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट जितने भी हैं, क्योंकि उसने ही सब बनाया है इनको ना। जानता रहा है कि तुमने मेरी एक और चीज है उसे तुम नहीं लगा रहे हो, और तो समझ रहा है, तो आपको फिर वापस लौटा देगा, और प्रैक्टिस करो। तो कुछ इसी तरह की बात है। और अब ज्यादा टाइम नहीं